Today we will see the importance of thanksgiving, praise and worship. इसका महत्वपूर्ण क्या है आपका धन्यवाद, स्तुति और आराधना। ये तो हमारा जीवन में हमेशा होना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही काम किया है। So we must always praise him and thank him right from the first day of our life to the last day of our life. तो अपने पहले दिन से अंतिम दिन तक ये हमको करना है। हम तो करते हैं और बहुत कम भी करते हैं, लेकिन कितना ज्यादा हम प्रभु के साथ चलेंगे उतना ज्यादा हमारा जीवन में स्तुति आराधना करेंगे और प्रभु का प्रशंसा हम करेंगे। तो प्रार्थना के साथ भी so more we'll have thanksgiving and praise in our life. So brother Veer है क्या line पे? Is your line okay? Brother, there is a network issue, brother. Okay. No, there is network issue, brother. Lost again and again. Yes, I know in between. That's matter. Then we will ask brother Raju. You can translate. Okay, brother. Okay. So the importance of praise and thanksgiving is right from the Old Testament to the New Testament. It is very much emphasized. और परमेश्वर को धन्यवाद देना पुराने नियम से नए नियम तक बहुत बार उसके बारे में चर्चा हुई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। And we should start thanking God from the very first day of our life, spiritual life, till the last. We should start from the very first day of our spiritual life to thank and praise the Lord. और हम अपने आत्मिक जीवन में शुरुआत से लेके हम प्रभु को धन्यवाद देके जीवन शुरुआत कर सकते हैं। And it should become better and better, our praise and worship. और इसमें हम और भी अच्छा और अच्छा होते जाएंगे। In the Old Testament, David was known as a man after God's own heart. और पुराने नियम में हम जानते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। Because he always thanked God right from his childhood, and he knew that God was in control over his life. और वो अपने बचपन से ही प्रभु को बहुत धन्यवाद देता था और परमेश्वर को बहुत करीबी से वो जानता था। In Psalm 103 verse 1 and 2. और भजन संहिता 103 वचन 1 और 2। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूल। So how do we bless the Lord? और वो कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दिया? We know God blesses us. हम जानते हैं परमेश्वर हमें भी आशीष देते हैं। But we are called to bless the Lord. लेकिन हमें बुलाया गया कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। When God blesses us, he gives us peace and joy and love in our hearts. और जब कभी भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें शांति, आनंद और बहुत ही आशीष देता है। And guides us and leads us in his ways. और वो अपने मार्गों में हमें चलाता है, हमें अगुवाई करता है। And gives us so many spiritual blessings and earthly blessings. और बहुत सारे आत्मिक आशीष भी हमें देते हैं और शारीरिक आशीष भी हमें देते हैं। And protects us from the devil and so many temptations. और बहुत सारे जो शैतान की चाल है उससे हमें बचाते हैं और बहुत सारे जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं उनसे भी हमें छुटकारा देते हैं। But how can we bless the Lord? लेकिन हम कैसे परमेश्वर को आशीष कर सकते हैं? By praising God. हम प्रभु की स्तुति करने के द्वारा कर सकते हैं। By thanking you to God, thanks to God. और हम प्रभु को धन्यवाद देके उनको हम हमेशा धन्यवादी रह सकते हैं। And worshiping God, say, God, you are great and you are holy, and thank you, Lord, that you are there. I'm in your presence. I bow down before you. और प्रभु को आराधना करके प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु को कहना, प्रभु मैं आपके सामने दंडवत करता हूँ। Most believers do very little thanksgiving and praise to God. और ज्यादातर जो विश्वासी है वो प्रभु को धन्यवाद और स्तुति आराधना नहीं करते हैं। They say Sunday morning is worship meeting. जैसे कि संडे रविवार जो होता है एक आराधना का सभा होता है। But most people do not do any worship at all. लेकिन ज्यादातर जो है वो आराधना जो सच्चे तौर पे नहीं करते हैं। Most people's hearts are not correct with God. और क्योंकि ज्यादातर जो है उनका लोगों का जो हृदय है वो परमेश्वर के साथ जो है सही नहीं है।
they are not even thankful to God for all the blessings that He has done for their lives. और हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। We should keep on thanking God more and more and praising God for His mighty power. और हमें धन्यवाद प्रभु को देते जाना है हर बातों में। That's how we bless the Lord and God is glorified. और इस प्रकार से हम प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। For example, some person is great and good in cricket or football. We praise him. Yeah, he's got a very talented man. We keep on. People praise him everywhere, and they sing his praises and they clap their hands. और उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेलता है और वो बहुत अच्छा करता है, तो सब उसको क्या करते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं, उसको ताली बजा के उसका नाम को ऊंचा करते हैं। God, Jesus Christ is our greatest hero, and we should clap our hands and praise the Lord. And from our heart, we should shout out to God, God, you are great. Jesus, you are great. You are my Savior. I bless you and praise you. और उसी पर हमें भी प्रभु यीशु को धन्यवाद देना है, उनको नाम को ऊंचा उठाना है। वो हमारे उद्धार करता है, छुटकारा करने वाले प्रभु को आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आपकी महिमा हो। From our heart, from our spirit, we should say hallelujah to the Lord. और हम अपने हृदय और आत्मा से हम प्रभु को हालेलुया करके धन्यवाद दे सकते हैं। With our soul, with all our strength and emotion also, we can praise the Lord. और हमारे प्राण और आत्मा और हमारा जो भावना है, उन सब के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। Verse 2 says, "O my soul, do not forget his benefits." और वचन 2 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। Many times we forget all the benefits that God has given us. और कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में किए आशीष हम भूल जाते हैं। We remember only all the problems that are there in front of us. और हम क्या करते हैं, सिर्फ वो समस्याओं को ही उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। But the word of God says problems will come, problems will go, but we must praise the Lord. और लेकिन प्रभु का वचन कहता है समस्या परीक्षाएं आएगी और जाएगी, लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ना है। So in everything that we can give thanks because God is in control of our life, we are his children. और इसलिए हर एक परिस्थिति में, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रण रखते हैं। In verse 3 says, he who pardons all our iniquities and heals all your diseases. वचन 3 कहता है, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। How much God has pardoned all our sins, our secret sins, from the east to the west, he has forgotten about it. और कितना सारा परमेश्वर ने हमारे अधर्म और पाप है हमें क्षमा भी कर दिया और हम उसे भुला भी दिया। How much times he has healed our sicknesses, we would have died of so many diseases, but God has healed us. और परमेश्वर ने हमारे सब रोगों को चंगा कर दिया, नहीं अगर करते तो हम शायद मर जाते। So many accidents, God has healed us and saved us. और बहुत सारे जो दुर्घटनाएं जीवन में होते, उनसे भी प्रभु ने हम सबको बचाया है। And verse 4 says, he redeems you for a life from the pit and crowns you with loving kindness and compassion. वचन 4 कहता है, जो तेरे प्राण को गड्ढे में से उबारता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। We were living a life of hell and we were going to hell, but God has taken us out by Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, and he has showed his tremendous love towards us as sons and daughters of the living God. हम जो थे नरक के लायक हैं और हम नरक के रास्ते में जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम करके अपनी दया दिखाया और हमें अपने जीवन का मार्ग बताया। And verse 5 says that he has satisfied our years with good things so that our youth is renewed like an eagle. और वचन 5 कहता है, जो तेरी लालसाओं को भली वस्तुओं से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान फिर नई हो जाती है। God has done only good to us. परमेश्वर ने हमारे साथ हमेशा भलाई ही किया है। He has given us the word of God. परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। He has given us such wonderful songs to sing. और प्रभु ने हमें अद्भुत गीतों के द्वारा हमें आशीष किया है। He has given us the Holy Spirit to help us and guide us into all the truth and the strength of the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें सच्चाई और सही रास्ते में हमें ले चलता है। The grace of God is with us, the help of God. और प्रभु का जो अनुग्रह हमारे साथ है और परमेश्वर की सहायता हमारे साथ है। He has given us angels to protect our lives and our families. और परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रखा है, हमें परिवार को सुरक्षित रखते हैं, हमें बचाते हैं। He has given us brothers and sisters for fellowship who are the children of God.
और परमेश्वर ने हमें भाई बहन दिया है, परमेश्वर की जो संतान है उनकी संगति में हम रह सकते हैं। Before we came to Christ, we were unknown to any of the church, the brothers and sisters, the God's children. But now God has brought us into close fellowship with the Lord Jesus, with His children. प्रभु में आने से पहले हम अनजान थे, दुनिया में थे, और कोई भी कलीसिया और प्रभु के संतान से कोई हमारा रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें अपने उनके अनुग्रह से हमें लाया है। And verse 7 says, God made known His ways to Moses, but His acts to the sons of Israel. वचन 7 कहता है, उसने मूसा पर अपने मार्ग और इजराइल पर अपने कार्य प्रकट किए हैं। The Moses walked close with God. That's why he knew God's ways and God's method, how he deals with people. But the children of Israel only wanted the earthly benefits, and then they only saw his acts and his deeds. और मूसा जो था परमेश्वर के बहुत करीब करीब साथ साथ चलता रहता था, लेकिन इस्राएल लोग जो थे हमेशा कुरकुराते थे और उनको परीक्षा करते थे। नहीं, but the children of Israel only observed the good miracles of Jesus, of God. लेकिन जो इजराइल के जो संतान थे वो सिर्फ चमत्कारों को ही देख के उस पे ध्यान देते थे। Now when we are young in the Lord, we only see the good things. We are waiting for the good benefits. और जब हम जवान रहते हैं, हम अच्छी चीजों के लिए इंतजार करते रहते हैं। But when we grow in the Lord, we become better like Moses. We know God's ways and we want to be with Him. That is the only thing that we want. और जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर के साथ साथ चलना पसंद करते हैं, जैसे मूसा चला था। And we see how God, as we draw close to God, God is so loving, so kind, and so good. और हम देखते हैं जैसे ही हम परमेश्वर के निकट आते हैं, वैसे प्रभु का जो अनुग्रह और दया हम पहचान पाते हैं। Because God is so good, we can draw near to Him. और परमेश्वर इतना भला है कि हम उनके करीब आ सकते हैं। That is like David, even though he sinned, he did not run away from God. He came close to God and said, "This is my sin. Please forgive me, cleanse me, give me the punishment, but I want you to be with me." और हम दाऊद के बारे में जानते हैं किस प्रकार से वो पाप में गिरा, लेकिन फिर भी वो उठकर प्रभु के पास आया, प्रभु इस पापों से क्षमा मांगा और उससे बच गया। And that is how we ought to be. We should be towards the end of our life. We should be more and more praising the Lord and thanking the Lord and worshiping the Lord. और उसी प्रकार से हमें जीवन के आखिरी दौर तक हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ते जाना है। And that's how our Christian life should be. But most Christians, as they go in the Lord, they become less and less thankful to God, and they complain and they blame other people. और इस प्रकार से मसीह जीवन में हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम विश्वासियों को देखते हैं वो कुरकुराते हैं, शिकायत करते हैं और बहुत सारी बातों में उलझे रहते हैं। We saw about David. I was thinking about David in Psalm 2 Samuel chapter 23. और मैं दाऊद के बारे में देख रहा था दूसरा सामुएल अध्याय 3 में, chapter 23, अध्याय 23 में verse 1. वचन 1। Now these are the last words of David. David, the son of Jesse, declares that the man who was raised on high declares, the anointed of God of Jacob and the sweet psalmist of Israel. दाऊद के अंतिम वचन ये है, ईसे के पुत्र दाऊद के अर्थात जो व्यक्ति अति प्रतिष्ठित किया गया, जिसे याकूब के परमेश्वर ने अभिषेक किया और जो इस्राएल का मधुर गीतकार था, उसकी वाणी। Correct. So when David died, he died thanking and praising God. और जब दाऊद मरा, प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हुए मरा। In the last days, even though he had sinned in the past so badly, he repented and only a song was there on his mouth. और उसने पिछले जीवन में बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन उससे पूरी तरह मन फिराया और उसके हृदय में प्रभु के लिए धन्यवाद और स्तुति था। He prayed to God, Lord, in Psalm 51, do not take your Holy Spirit away from me. और हम भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु पवित्र आत्मा आपसे मुझसे मत ले। We may lose everything in this world, but we should not lose the presence of God. और मैं दुनिया में सब कुछ खो दूंगा, चलेगा, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से ना हटे। And the last phrase, it says he was a sweet psalmist of Israel. और आखिरी में कहता है जो इजराइल का मधुर गीतकार था, उसकी वाणी। He composed so many beautiful songs that we sing
even now in our songs. और उसने दाऊद ने बहुत सारे ऐसे गीत को लिखा और बनाया, और जो आज हम बहुत सारे गीत को गाते भी हैं। The Holy Spirit gave him these beautiful songs to sing because he has a heart for God. और पवित्र आत्मा ने उन्हें हृदय में दिया और प्रभु के लिए वो गीतों को गाते थे। And the God's word was on his tongue in a song. और परमेश्वर का वचन जो था उनके गीत वचनों में और गीतों के द्वारा वो बताते थे। And verse 2 says of chapter 23 verse 2, the Spirit of the Lord spoke to me and his word was on my tongue. और वचन 2 कहता है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी प्रकार उसी का वचन मेरे जीभ पर था। Says when the Holy Spirit fills us, there will always be a song in our mouth. और जब कभी पवित्र आत्मा हमें भर देता है, हमारे जो जीभ है मुंह में प्रभु के गीत रहते हैं। There was a singer called Charles Wesley. He said, "Oh, that I had 1,000 languages to praise the Lord." और जैसे चार्ल्स वेस्ली जो था, उन्होंने भी गीतों गाया और 1000 जीव भी उसके द्वारा वो प्रभु को स्तुति करते थे। 1000 languages, 1000 भाषा। 1000 भाषाओं के द्वारा भी वो प्रभु की स्तुति करते थे। So God gives us so much. To praising God is not enough. Even our one language or two languages are not enough. God has to give us. Our heart can be full of praise. We can give thanks to our God even without the words coming out. और प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना, सारी भाषाओं भी बहुत कम पड़ जाएंगे और हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। That's why God also gives us the gift of tongues to praise Him. और इसलिए परमेश्वर जो है हमें अन्य भाषा का वरदान देते हैं कि हम उनकी स्तुति करें। When you are sitting alone by yourself in the middle of the night or early morning, just thank and praise the Lord from our heart and give thanks to God, and God will give so many words from your mouth, and you sing those songs and praise God for all His goodness and mercy towards you. और जब कभी भी आप अकेले रहते हैं या आप रात में उठे या कहीं शांत जगह में आप बैठे, तो आप उस समय प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना, प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने आपके हृदय से गीतों के द्वारा उनको धन्यवाद दे सकते हैं। I'll tell you my experience. I praise the Lord in the gift of tongues. और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैंने भी प्रभु ने जो अनुग्रह दिया, वरदान दिया अन्य भाषा, उसके द्वारा प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद दिया। In all my difficulties and problems of life, I look to God, and then God fills me with gratefulness, and I praise God in my own language and also in other tongues which God gives me. और मैंने हर एक परिस्थिति में, दुख के समय, संकट के समय, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, अपनी भाषा में भी और प्रभु के वरदान अन्य भाषा के द्वारा भी। So that helps me to worship and praise the Lord, but I know my heart is full of love for God. और मैं हर समय प्रभु को धन्यवाद देता था, स्तुति करता, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे अंदर हृदय में प्रभु का प्रेम है। I do not sing or pray in tongues in the meeting, but always in my private life. और मैं जो है हर अन्य भाषा में जो धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करना है, वो मैं पब्लिक में लोगों के सामने तो नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं अपने गुप्त जीवन में करता हूँ। When we go to heaven, we'll only be singing praise, thanksgiving and praises and worship to God. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमेशा वहाँ पे प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देते रहेंगे। And also आराधना करेंगे। और आराधना भी करेंगे। There won't be any prayers at all. और वहाँ पे कोई भी प्रार्थना नहीं होगा। Prayer we have to do only when we are on earth. और प्रार्थना जो है जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तब तक ही हम कर सकते हैं। But more and more in our life, there should be more of thanksgiving and praise and less of prayer. और हमेशा ज्यादा प्रभु को धन्यवाद और स्तुति रहना चाहिए और कम कम प्रार्थना रहना चाहिए। It should be at least 50-50. और ज्यादातर 50-50 ऐसा। That means we sing about a bird. It is about when the bird flies with both wings. और हम देखते हैं किस प्रकार से पक्षी जो है वो दोनों पंखों के द्वारा उड़ते हैं। One wing is for prayer. और एक जो पंख है वो है प्रार्थना का। And the other wing is on praise. और दूसरा जो है प्रभु की स्तुति करने का। So both on one prayer and praise should go together. और इसलिए जो दोनों पंख है, आराधना और स्तुति दोनों साथ साथ चलना चाहिए। Then like an eagle will fly higher and higher.
और इस प्रकार से हम उकाब के समान ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ते रहेंगे। If I'm only praying one day just with one wing, then I will keep on going round and round in one place. The bird will go round and round. अगर हम एक ही तरह से खाली प्रार्थना ही कर रहे एक पंख से, तो हम फिर इधर उधर ही घूमते रह जाएंगे In one place, we will not rise up. और हम एक ही जगह पे रहेंगे, हम ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। When I praise God and pray to God, then I will keep on rising higher and higher and come closer to the Lord. और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, दोनों साथ साथ चलता है, तो हम और भी ऊंचा ऊंचा होते जाते हैं। Then we will experience the blessing of God and the presence of God in a mighty way. और तब हम प्रभु की स्तुति और प्रभु का महिमा जो है अनुभव से मालूम कर पाएंगे। That is why the devil does not want you to praise God at all. और शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद ना दें। He doesn't mind you praying. और वो उसके वो प्रार्थना जो करते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रखता है। You know, he doesn't mind. That doesn't let the person pray. But a lot of Christians pray, but very few Christians praise the Lord. और शैतान जो है जो प्रार्थना करते हैं उसपे वो नहीं ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद स्तुति हमें देना चाहिए। When we examine each one of us, when we pray in public also, most of us have very little thanksgiving, but more of prayer. और जब कभी आप भी सभा में रहेंगे तो आप अनुभव देखेंगे कि ज्यादातर लोग प्रार्थना ही करते हैं, प्रभु को धन्यवाद और स्तुति नहीं देते। Many of our prayers are just the same prayers we keep on praying every time. और ज्यादातर जो प्रार्थना रहता है वो दोनों समान प्रेयर रहता है। The same old words, but when the Holy Spirit fills our heart, we'll fill with new words and thanksgiving and praise, fresh thanksgiving and praise for everything that God has done for us. लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे हमारे अंदर रहता है तो हमें हर समय प्रभु को धन्यवाद और स्तुति जो है उनके द्वारा आता है। That is, we confess our sins to God and make our hearts clean, then we can praise the Lord. और वो कब होता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, उनसे मन फिरा लेते हैं और फिर प्रभु को स्तुति धन्यवाद देते हैं। If we have a clean conscience, then we can praise God. और जब आपका विवेक जो है शुद्ध रहेगा तो आप परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद बहुत अच्छे से दे पाएंगे। In Psalm 22, this verse always blesses me. That verse 3. और भजन संहिता 22 में वचन 3 हमेशा मुझे आशीष किया है। Yet thou art holy, O thou who art enthroned upon the praises of Israel. पर तू तो पवित्र है, तू जो इज़राइल की स्तुति में विराजमान है। So when I praise the Lord, then the Lord comes over my life and controls my life, and He becomes my king. और जब मैं प्रभु को स्तुति धन्यवाद देता हूँ, वो मेरे जीवन में आ जाते हैं, वो मेरे राजा बन जाते हैं। In all my difficult situations, my problematic situations, I praise God, my Jesus is King and King of Kings and Lord of Lords. Then I'm in the presence of God, and the devil cannot touch me. और संकट के समय, दुख के समय, हर एक परीक्षाओं के समय मैं जब प्रभु को स्तुति धन्यवाद देता हूँ, शैतान मुझे छू नहीं सकता, वो भाग जाता है। And the devil doesn't want the Lord to be in control of our lives. That's why he wants us to only pray and many times grumble also. और इसलिए शैतान चाहता है कि हम हर समय जो है कुरकुराते रहे और खाली प्रार्थना ही करें। So learn, brothers and sisters, to always thank Him by thanking Him that He has forgiven our sins, and praise Him with all of our hearts. और इसलिए भाइयों आइए हम सीखें कि हर समय प्रभु को धन्यवाद और स्तुति हमारे हृदय से होता रहे। So every day we have so many things to thank God for. और हर दिन हमारे पास कितनी सारी बातें हैं, प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। So many things to praise God because God is great and mighty. और बहुत सारी बातों के लिए, चीजों के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य महान है। When we think of how great things God has done for us, we can praise Him. और हम जब सोचेंगे प्रभु ने हमारे लिए कितना अद्भुत कार्य किया है, प्रभु आपको धन्यवाद देना है। Then we go on to worship God in adoration and praise and say, God is tremendously wonderful and great. I bow down before Him because you are holy and I want to be in your presence. और परमेश्वर जो महान अद्भुत है और पवित्र है, प्रभु आप उनको सामने हमें दंडवत कर प्रभु को धन्यवाद देना, आप महान हैं। So I want to praise the Lord for He's always been good to me and He's been great to me. और मैं परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा भला रहे हैं। Nothing is too difficult for Him. और परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। That is why I praise God that He is the King of Kings and He is control of every evil and
He can free my life and free the lives of everybody in my family and in the church for the glory of His name. इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हमारे जीवन को नियंत्रण रखते हैं, हर परीक्षा से, संकट से छुटकारा देते हैं और अपने राज्य में बढ़ाते हैं। So, dear brothers, let us open our mouths and give thanks to God for what He has done for our lives. One by one, we can open our mouths and say what God has done. God good things God has taught us. और आइए भाइयों, हम अपने मुंह को भी खोलें और जो प्रभु ने आपको अनुभव से बताया है उन्हें आप जरूर बताएं। As one brother started, at least we can say, I thank you God that you have kept me alive today. और एटलीस्ट आप कहें कि प्रभु आपको धन्यवाद कि आज आपने हमें जो जीवित रखा है, संभाला है। How many good things God has given, we keep on forgetting it. और कितने सारे परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई किया, हम भूलता ही जाते हैं। How many spiritual blessings, how much sins He has forgiven us, and how much great things He has done for us in the past and doing today and on the future He is going to do. और कितने सारे भलाई परमेश्वर ने हमारे साथ किए, कितने सारे पाप जो है हमें क्षमा करते जा रहे हैं। So, dear brothers, let us thank Him and praise Him and going on to worship in our lives. और इसलिए भाइयों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उनकी महिमा करते हुए जीवन बिताएं। Amen. So we'll start with Brother Ratna Swami and then with translation. अब उसके बाद हम सब लोग एक-एक करके हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश में बोल सकते हैं। So few minutes we can take and give thanks to God for all that He has done and praise to God for what He has done in our lives. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। वीडियो भी डाल दीजिए, वो ही अच्छा रहेगा। So as we heard, it is our duty to thank always to God. और जैसा कि अभी हमने सुना कि हमारा ये कर्तव्य है कि हर समय प्रभु को धन्यवाद और स्तुति दें। We can please read Ephesians 5 verse 20. और आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों के अध्याय 5 में वचन 30। Please read, brother. 20 या। और सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। And 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. और पहला थिस्सलुनीकियों में अध्याय 5 में वचन 18। Please read, brother. यस। प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। So, as brother shared, we have to give thanks for everything always. और जैसे हमने सुना कि हमें हर एक परिस्थिति में हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। This we may take, it is a commandment of God. और ये परमेश्वर की आज्ञा है। So we hear so many things are in so many ways God has blessed us. और हमने सुना किस तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर एक बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे जरिए से हमें आशीष किया है। We take it as it is granted. और हम क्या होता है कि इसको हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। We do not think more than that. और हम उसके बाद उससे ज्यादा हम फिर सोचते ही नहीं हैं। That shows we are proud people. और ये दिखाता है कि हम कितने घमंडी हैं। Humble people will always thank even for smallest thing in our life. और नम्र व्यक्ति जो होता है वो हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद देता है, छोटी छोटी बातों के लिए। Say, you see, as brother shared, God has saved us from our sins. और हमने सुना किस प्रकार से ब्रदर ने भी हमें बताया कि परमेश्वर ने हमें कितने सारे पापों से हमें बचाया है। So many diseases, so many dangers. और बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे खतरों से। We live today. आज हम जिंदा हैं। We are eating without any difficulties. और आज हम खाना भी खा रहे हैं कोई दुख के बिना दुख You see, so many blessings, my dear brothers and brothers. और हम देखते हैं भाइयों कितने सारे परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। One more thing, Psalms, please go to Psalms 103. और हम एक और बातें देखेंगे, भजन संहिता 103 में जाएंगे। Please read 10, brother. Psalms 103 verse 10.
वचन 10, उसने Yeah. हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया। Yes. You see what a wonderful and good loving God we have. और कितना परमेश्वर हमें प्रेमी है और हमसे कितना प्रेम करता है। He did not punish us as per our sins. और वो हमारे पापों के अनुसार बदला नहीं देता। Even then we don't feel to thank him. और इवन ऐसा भी होता है कि हम धन्यवाद देना भी नहीं चाहते उस समय भी। God is helping me to thanks for everything in my life. परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है कि मैं हर एक बातों को प्रभु को धन्यवाद देता रहूं। Because I realize I am not worthy of all these blessings. क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं इसके लायक नहीं हूं। God has blessed me, means without even imagination, such a blessing God has blessed me. और परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष किया है, कल्पनाओं से भी बढ़ के, सोच से विचार से भी बढ़ के। Yes, I can hear you, brother. Yeah. So, my dear brothers, I encourage you, start with the day with thanksgiving. और इसलिए भाइयों, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करें। If you start that day with thanksgiving, definitely God will bless us. और यदि आपका दिन जो है प्रभु को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करेंगे, निश्चित तौर पे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। And one more thing, God will give us strength even in our difficult times also we can give thanks. और परमेश्वर जो है आपको सामर्थ्य देगा हर एक संकट और दुख के समय भी। Yeah, I can hear you, brother. Yeah. So it is we have to habituate. This is like habitation, means we have to accustomed with thanksgiving. और ये हमारे हर दिन की जो है रूटीन है, ट्रेनिंग, like ट्रेनिंग, ये एक निरीक्षण है हमें ट्रेनिंग देने के लिए। Then God will bless us. Amen. और फिर प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलो एक एक करके धन्यवाद शुरू करेंगे। कौन पहले आप लोग खड़े होना चाहिए। मैं तो पहले प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ऐसा बोल दीजिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु को ये धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जीवन में कि मेरे जो पिछले चर्च में जो था जब मैं, तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई थी उनके डर के बारे में, द फियर ऑफ द लॉर्ड। मुझे याद है जब मैं एक 7-8 साल का था, तो एक बार मेरे पेरेंट्स ने कुछ मेरे को बोला था, कुछ डांटा था, तो मुझे गुस्सा आया था। तो मैं अपने घर के अंदर के रूम में जाके मैं तेरे गुस्से में भागा था। तब मुझे एक याद आया कि हमारे जो चर्च के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चीज बोला था कि जो गुस्सा होता है वो शैतान से आता है। तो तब मुझे मालूम पड़ा जो गुस्सा है वो शैतान का रहता है। और हमारे चर्च में बोलते थे कि तुम अगर तुम्हारे पेरेंट्स की बात मानोगे कि तुम्हें अच्छा जाएगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हें लॉन्ग लाइफ मिलेगा। और मुझे जीवन में एक इच्छा थी कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं। मेरे को ऐसा लगता था कि 100 साल का जीना चाहिए, फिर प्रवेश आएंगे, हम उनके राज्य में जाएंगे, ऐसे सब करके। और यही चीज जो धन्यवाद और प्रेयर टू गॉड, ये जब मैंने सीखा तो तब प्रभु मुझे और उनमें डीप लाते गए। ना मुझे मालूम पड़ा कि प्रभु सच्चे परमेश्वर है वैसे। और हमारे जो पिछले चर्च में एक सिस्टर है, वो काफी एल्डर सिस्टर है उनकी हमारे से, और उनको एक वो भले उन्होंने लाइफ में ही था कि हमें बात कैसे होता है वो सब, लेकिन उनकी अच्छी आइडिया, उनकी अच्छी आदत थी कि हमेशा वो प्रेयर करती थी खाने से पहले। हमेशा हम समर कैंप में जाते थे तो ऑब्जर्व करते थे, हमेशा वो खाने से पहले प्रेयर करती थी। ये मुझे अच्छा लगा। और दूसरा जब मैं उसके अंदर आया, उसके बाद से मैंने एक बॉडी बिल्डर का मैं एक वीडियो देखा, होम वीडियो तो वो कैसे दिन बिताते हैं, और वो बोलते हैं क्या वो बॉर्न अगेन बिलीवर है करके। तो
उनके बारे में भी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो जब हमेशा खाना खाते हैं, हमेशा धन्यवाद देते हैं प्रभु को। भले किधर भी हो, होटल में हो, किधर भी हो। तो ये तो चीज मुझे मालूम पड़ा, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, देखो ये जो एक सिस्टर जो इतनी वर्ल्डली थी वो टाइम पे, उन्होंने हमेशा खाना आने से पहले उन्होंने प्रेयर किया, उन्होंने देने देखा कोई देख रहा है कि नहीं। और ये जो बॉडी बिल्डर है जो इतने थोड़े से वर्ल्डली हो सकते हैं, पता नहीं क्या, और वो भी अपने क्रिश्चियन फेथ के बारे में इतने लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को अपने रोटी के लिए प्रेयर करते हो। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि ना मैं ऑफिस में किधर भी जाऊं, भले मैं कॉलेज में किधर भी जाऊं, भले मैं किधर भी जाऊं, मैं प्रेयर करूंगा अपने मन में, और मैं तभी खाऊंगा खाना। और अभी हम लोग जब फैमिली जाते हैं ना, हम लोग प्रेयर करते हैं, जोर से प्रेयर करते हैं हम जाते हैं। तो इसमें पवित्र आत्मा ये बताता है कि ना तुम्हें अगर उन्हें प्रीच करना है गॉस्पेल, तो तुम्हें लिव करना पड़ेगा। अगर तुम प्रेयर करोगे अपने खाने से पहले, तो तुम वो लोग भी देखेंगे क्या, ये देखो ये लोग क्यों है, ये लोग मसीह है। तो तुम्हें एक सीड डालोगे उनके हार्ट में, क्या मसीह कैसे रहते हैं, कि वो लोग ऐसे नहीं कि आगे पीछे खा ले, प्रेयर करके खाए। तो ये मुझे बोलना प्रभु की। प्रभु की स्तुति हो। मैं भी कुछ एंजॉयमेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो कैन यू हियर मी ब्रदर? यस यस प्लीज कैरी ऑन। तो जैसे कि ब्रदर ने कहा था शुरुआत में, तो अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो हर चीज को सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, पर परमेश्वर के और ऊपर जब डिपेंडेंट रहते हैं तो हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है, परमेश्वर का महिमा करना है। तो जैसे कि मैं पढ़ रहा था, तो अय्यूब की किताब से भी एक अध्याय का 21 पद में लिखा है, और 20 से पढ़ देता हूँ मैं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। 21 पद में लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो हमारे यहाँ कुछ कुड़कुड़ाने का, बुड़बुड़ाने का कोई विषय नहीं है। अगर हम लोग आत्मिक रीति से और सही उचित रीति से अगर समझे जाने, तो हमारे लिए ये उत्तम चीज है। तो यहाँ कुछ नहीं है हमारा, तो किसी चीज के लिए भी हमें कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, उसकी वजह से हम परमेश्वर की क्रोध को हम लाते हैं, ना कि हम आशीष पर। परमेश्वर को हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हम धन्यवाद देंगे, तो हमारा छुटकारा और ज्यादा हम अनुभव कर सकते हैं। तो और एक वचन में पढ़ना चाहूंगा यहीं से, Colossians chapter 3 verse 16 and 17। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और 17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो यहाँ भी परमेश्वर कहते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव था, पुराना जीवन, जब प्रभु में हम आने से पहले हमारा कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, हम कुछ बहुत सारी चीजों को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। तो अभी हम जब नए मनुष्य बन गए, तो प्रभु मसीह हमें है, तो हम नई जन्म पाए हुए लोग हैं, तो हमारा स्वभाव भी सब कुछ नया होते जाना है। कुड़कुड़ा बुड़बुड़ाहट से निकलना है। तो हर नए व्यक्ति जो है, नया मनुष्य तब का चिन्ह यही है कि हम हर परिस्थिति में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते जाए, परमेश्वर का स्तुति करते जाए। भले परिस्थिति जो भी हो, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे काम, हमारे ऑफिसों में जो भी हो, हमारे कमी घटी जो भी हो, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। हेलो प्रेज लॉर्ड। हेलो प्रेज लॉर्ड। आ रहा है ब्रदर आवाज? प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी ब्रदर का वचन स्तोत्र संहिता 103 में बोला है, हम स्तुति करना चाहिए। ये स्तुति बहुत ही
बहुत ही सामर्थ्यवान स्तुति है। जब हमारे पर देखना चाहिए हम अभी कैसे थे और अभी कैसे है। पहले हम कैसे थे अब हमें कैसे थे, ये सोचना चाहिए। प्रीति ने मुझे शोध लिया, कृपे ने मुझे तार लिया और यीशु के रहू से मुझे चुन लिया। ये हमारे ख्याल में होना चाहिए। हमारे ख्याल में क्या होना चाहिए? प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक मनुष्य का अपन धन्यवाद देता नहीं। मनुष्य को एक छोटे से काम के लिए हम थैंक यू बोल रहा है, लेकिन मनुष्य के बारे में प्रभु आयो, वो प्रभु का प्रभु है। यह हमारे ख्याल में होना चाहिए। प्रभु का प्रभु है, उसका हम आदर करना चाहिए। स्तुति करना यानी कि उसका आदर करना। अभी एक वचन है फिलिप्पी करस पत्र फिलिप्पी करस पत्र 4 अध्याय और 8 वचन। शेवटी भावानो, जे काही खरे, जे काही सन्मान्य, जे काही न्यायी, जे काही शुद्ध, जे काही प्रिय, जे काही सत्कीर्तिमान आहे, जर काही सद्गुण व जर काही स्तुतीस पात्र असेल तर त्याचे मनन करा। या ठिकाणी आम्ही खरोखर कोणत्या गोष्टीचं मनन केलं पाहिजे? हे संपूर्ण प्रभू येशू बद्दल दिलेले आहे। प्रभू येशू बद्दल दिलेला असताना आम्ही प्रत्येक गोष्टीचं आम्ही त्याचे सद्गुण, त्याची प्रीती आणि त्याची शुद्धता, त्याचा आम्ही सन्मान, त्याचे न्याय, या गोष्टीचं आम्ही खरोखर मनन केलं पाहिजे। आमच्या मनामध्ये प्रभूची स्तुती कोणत्या प्रकारची असायला पाहिजे? कलसे करस पत्र 4 अध्याय। जे बाहेर आहे त्यांच्याशी सुज्ञतेने वागा, प्रसंग साधून घ्या, तुमचे बोलणे नेहमी कृपायुक्त मिठाने चवदार केलेले असावे, म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाला कसे कसे उत्तर दिले पाहिजे ते तुम्ही जाणावे। स्तुतीचा अर्थ इथं आपल्याला समजतो। आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आम्ही स्तुतीचा अर्थ आम्हाला समजतो, कारण स्तुती करण्याद्वारे आपल्या जीवनाला खरोखर चालना मिळते, आपल्या जीवनाला एक नवे वळण मिळते। याकोबाचे पत्र, याकोब याचा 3 अध्याय 7 आणि 8 वचन। 6 वचन 6 ते 8 पर्यंत। आणि जीभ ही अंग आग आहे, जीभ अन्यायाचे भवन अशी आमच्या आवयामध्ये आहे, ती सगळ्या शरीराला मळवते आणि स्वभावाच्या मार्गाला आग लावते आणि ती गेहन्नाच्या अग्नीने पेटलेली आहे। कारण जनावरांची व पाखरांची व सरपटणाऱ्याची जीवाची प्रत्येक जात वंश होत असते आणि ती मनुष्य जातीने वंश केली आहे। परंतु कोणीही माणूस जीवेला वंश करायला शक्तिमान नाही। ती अनावर अशी दुष्ट असून मरणकारक विषयाने भरली आहे। तिच्या योग्य जो प्रभू व बाप याची आपण स्तुती करतो आणि देवाच्या प्रतिमेप्रमाणे निर्माण केलेल्या माणसांना तिच्या योग्य शापही देतो। आपण स्तुती बी करतो मनुष्याबद्दल आणि तिच्या शाप देतो। याकोबाने आपल्या जिभेबद्दल सांगितलं असताना खरोखर आपले जीभ नियंत्रण ठेवण्याकरता, आपल्या जीवेवर कंट्रोल रहने के लिए हम प्रभु की स्तुति करना चाहिए।
हर रोज, हर समय, हर प्रसंग में स्तुति करना चाहिए। आमीन। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी बहुत सारे भलाई किया है और उन सब बातों के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। खासकर परमेश्वर ने जब भी प्रार्थना करे थे कि हे पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुद्धिमानों और समझदारों से ये बातें छिपा के रखा। मतलब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया इसके लिए नहीं कि मेरे भले काम के लिए, लेकिन मैं अंधकार में था तो प्रभु ने हमें मुझे छुटकारा दिया, एक आशा दिया और धन्यवाद और प्रभु के गीत मेरे हृदय में दिया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और हर संकट में, तकलीफ में, और जब से प्रभु ने मुझे अपने लाया है, बहुत सारे ऐसे दुख संकट आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे चिढ़ाए, मजाक उड़ाए, बहुत सारे लोगों ने मारा, बहुत सारे दुख दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत एग्जाम लगाए, ये बहुत सारे लोगों ने मेरा चोरी भी किया। लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दो हर एक परिस्थिति में, और पुरानी पीछे की बातों को भूल के प्रभु के आगे हमें मसीह में, प्रभु में बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहन दिए। तो प्रभु ने जैसे हम प्रभु ने गाना भी गाते हैं, हम इस पृथ्वी पर तो परदेसी है, मतलब हम ये दुनिया में थोड़े टाइम के लिए पलक झपकते ही हम सब प्रभु के पास चले जाएंगे। तो प्रभु ने प्रोत्साहन भी दिया कि जैसे प्रभु ने बताया हिब्रूज चैप्टर 1:9 में, तो जो धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखते थे, तो वो प्रभु से हर दिन मैं प्रभु को मांगता हूँ कि प्रभु इस सब मुझे हर प्रकार के अधर्म से उसके प्रति नफरत दे, जिससे कि मैं हर स्वरूप में बदलते जाऊं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, कितना दुख और जंजीरों से जकड़े थे, प्रभु ने उनको वहां पे गीत गा रहे थे। तो उससे भी प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे जो संकट और दुख, ये सब चीजें, ये बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन हम सेंचुरी में और शताब्दियों में लोग भाई बहन बहुत सफर हुए। इवन जैन हुस करके भी था, उसे तो जिंदा जला दिया था, लेकिन वो जलते जलते प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। तो ये सब बातें और भी प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि हर परिस्थिति में, हर एक बातों में, जैसे भाई ने बताया, और वचन कहता है कि हर एक बातों में हमें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने से एक फायदा है कि प्रभु से प्रभु से दूर नहीं होएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर छोटी छोटी बातों के लिए निराश हो जाते हैं तो शैतान उसका कंट्रोल में ले जाता है और वो निराशा उनको प्रभु से भटका देता है। लेकिन प्रभु ने हमें प्रोत्साहन देते हैं कि साम्स भजन संहिता अगर 50 पढ़ेंगे, तो वहां पे कहते हैं कि मैं तुमसे ये सब बलि वगैरह नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन।